Hello to my lovely students. Welcome to my new video that is on Python series. Today I'm going to start my new video on pandas basically, which is the part of your Python pandas. Earlier we did series part in pandas, data structure, series data structure. Today I'll start with data frames. Okay, so I hope you will like this video. Do watch this video till the end and give your feedback at the end. Let me start this data frames. First of all, I'll let you know what is data frames. Data frames क्या है? आपका 2D structure है, ठीक है? जैसे series आपका 1D data structure था, data frames is your 2D structure, ठीक है? इसमें हम अपने data को table के form में present कर सकते हैं, ठीक है? In the form of rows and column, view कर सकते हैं अपने data को कि एक because table एक proper format है जिसमें आप easily अपने data को बहुत minutely or you can manipulate the data because the data is in the form of table, rows और column के form में, ठीक है? तो उसको हम बहुत easily समझ सकते हैं, उसमें manipulate कर सकते हैं, analyze कर सकते हैं उस data को, ठीक है? 1D में it's not that much you can say helping hand, but data frame is a good part of this Panda series, ठीक है? Let's start. How to start data frame or how to define it. First of all, you have to write this line, import pandas as any object name, right? Let me, if I'll take Q. Q is an object of this through which I can access all those functions constructor from this pandas library. Okay. Let me give one variable, say as I've given A is equals to Q dot data frame. ठीक है, D कैपिटल F कैपिटल, कीप इट इन माइंड, ठीक है? अब इसके अंदर मैं अब डेटा को पास करती हूँ कि कैसे मेरा टेबल के फॉर्म में डेटा आता है, ठीक है? पासिंग द वैल्यूज यू हैव टू गिव द लिस्ट, एक लिस्ट के फॉर्म में मैं कुछ वैल्यूज पास कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक? और नाउ लेट मी प्रिंट दिस डेटा, प्रिंट, ठीक है? चलिए एग्जीक्यूट कराते हैं। अभी आपको एक जस्ट लाइक 1D एरे के फॉर्म में देगा क्योंकि मैंने अभी एक सिंगल लिस्ट पास करी है, 2, 3, 4, एक सिंगल लिस्ट पास करी है। तो सीरीज और डेटा फ्रेम में डिफरेंस ये है कि उसमें हमारे पास सिर्फ एक इंडेक्सिंग के लिए रो इंडेक्स होता था, बट इन दिस वी हैव कॉलम इंडेक्स आल्सो, रो इंडेक्स एज वेल एज कॉलम इंडेक्स, ठीक है? रो इंडेक्स भी आप इसमें डिफॉल्ट वैल्यूज की 0, 1, 2 से शुरू होती है जो इसकी डिफॉल्ट इंडेक्सिंग है। कॉलम इंडेक्सिंग भी 0 से शुरू हो सकता है, ठीक है? यू कैन डिफाइन योर ओन इंडेक्सिंग आल्सो, आइदर इन रो आइदर इन कॉलम। अभी जैसे इसमें 0 से इंडेक्सिंग शुरू हो रही है, यहाँ पे रो इंडेक्स में भी 0 से इंडेक्सिंग शुरू हो रही है, तो आप अपने यूजर डिफाइंड भी इंडेक्सिंग यहाँ पे दे सकते हो एज यू डिड इट इन सीरीज, ठीक है? बट डिफरेंस क्या है कि उसमें कॉलम इंडेक्स नहीं था, इसमें कॉलम इंडेक्सिंग भी है, ठीक है? तो अभी जैसे मैंने इसमें 2, 3, 4 पास किया, ठीक है? एक सिंगल कॉलम आया, ठीक है? अगर आप इसको कुछ नाम देना चाहते हो, और लेट्स से लेट मी गिव इट वन मोर वे, बिकॉज डेटा फ्रेम में हम वैल्यूज लिस्ट ऑफ लिस्ट भी दे सकते हैं, डिक्शनरी के फॉर्म में, सीरीज के फॉर्म में, एज यू नीड, ठीक है? तो सपोज अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेती हूँ, b इज इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ लिस्ट के थ्रू पास करते हैं डेटा को, ठीक? सपोज मैंने एक इसके अंदर नाम दिया अमित, ठीक है? एक उसकी मैंने एज दे दी सपोज 23, एक लिस्ट ये हो गई। एक और लिस्ट पास करते हैं, एक नाम मैंने दिया सोहन, ठीक है? उसकी एज ले ली मैंने 45, ठीक? अब इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं, बी इज द नेम ऑफ माय लिस्ट और ये एज अ डेटा चला गया, ठीक? और प्रिंट ए हमने करा दिया, सो इट विल शो यू द कंप्लीट डेटा फ्रेम, ठीक है? अब देखो इसमें मैंने एक लिस्ट पास नहीं करी, आई हैव पास 2 लिस्ट इनसाइड वन सिंगल लिस्ट, ठीक है? एक लिस्ट ये हो गई, एक लिस्ट ये हो गई, ठीक? नाउ सी हाउ इट विल प्रेजेंट यू द डेटा। अभी मैंने इसमें कोई भी इंडेक्सिंग नहीं की है, ना ही मैंने रो इंडेक्स डाला है, ना ही मैंने कॉलम इंडेक्स डाला है। आई वांट टू सी द डिफॉल्ट इंडेक्स, हाउ इट विल शो यू द डिफॉल्ट इंडेक्सिंग, ठीक है? So see, 0 and 1 is your row index and this 0 and 1 is your column index. This is your name and this is your age,
ठीक है। अच्छा ये ध्यान रखना, ये आपको वैल्यूज कैसे प्रेजेंट कर रहा है। देखो अमित एंड 23 जो एक लिस्ट मैंने पास करी है, इट विल टेक द वैल्यूज एज इट इज। अमित 23 मींस इन अ हॉरिजॉन्टल मैनर, जब भी मैं लिस्ट ऑफ लिस्ट पास कर रही हूँ, ठीक है। अमित 23, सोहन 45, ठीक। नाउ इफ आई वांट टू चेंज द कॉलम नेम्स, लाइक 0 और 1 यहाँ पे ले रहा है, आई वांट टू चेंज द कॉलम नेम हियर, ठीक है। तो मैं क्या दूंगी यहाँ पे, एक इसका पैरामीटर होता है कॉलम इज इक्वल्स टू, इसको भी मुझे लिस्ट में पास करना पड़ेगा बिकॉज आई हैव 2 कॉलम्स राइट नाउ, ठीक है। तो आई विल गिव इट हियर, फर्स्ट इज सपोज नेम, सेकंड वन इज योर एज, ठीक। So this is your column index, and if you want to give your this row index also as you need as per the requirement, ठीक है। So let me give it here a, या इसको मैं दे देती हूँ value 1, okay, this is second value, value 2. Something is missing, okay, I have not passed the list. Okay, now it is fine. Now let me execute this code also. Some time, I don't know why it's taking so much of time. Value 1, value 2 is your row index and name age will be your column indexing, और उसके साथ उसी के अकॉर्डिंग आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे। अभी मैंने सिर्फ लिस्ट ऑफ लिस्ट के थ्रू आपको डेटा फ्रेम क्रिएट करना सिखा रही हूँ, ठीक है। यू कैन डू इट डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, विद द हेल्प ऑफ सीरीज यू कैन डू एज यू वांट, ठीक। सी वैल्यू 1, वैल्यू 2, ठीक है, ये आपका रो इंडेक्सिंग होगी, नेम एंड एज विल बी योर कॉलम इंडेक्स, ठीक। लाइक दिस इट कैन बी पास्ड, ठीक है। अब ये आपका फॉर्मेट है, प्रॉपर फॉर्मेट। अब कॉलम देना इट्स अप टू यू, इंडेक्स आल्सो इट्स अप टू यू, और यू कैन यूज योर डिफॉल्ट। अब बी को मैं इसमें एज आई डिड इट इन सीरीज डेटा इज इक्वल्स टू बी लिख यूज कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा डेटा पार्ट किस में है, बी में है ना। तो आई एम पासिंग नाउ देयर आर 3 आर्गुमेंट्स हियर, डेटा, वन इज डेटा व्हिच इज योर एक्चुअल वैल्यू, अमित 23, सोहन 45, ठीक है। कॉलम नेम्स आर व्हाट इज नेम एंड एज, दिस इज नोन एज कॉलम इंडेक्सिंग, और ये जो इंडेक्स है दिस इज योर रो इंडेक्स, दैट इज वैल्यू 1, वैल्यू 2। इट्स अप टू अस कि कैसे मैं डेटा को पास कर रही हूँ। एंड सेकेंड थिंग कि इट्स नॉट नेसेसरी टू गिव द कॉलम नेम्स और गिव द इंडेक्स वैल्यूज। अगर आप नहीं दोगे तो वो बाय डिफॉल्ट 0 और 1 से उसको इंडेक्सिंग कर देगा, कॉलम के लिए भी और रो के लिए भी, ठीक है। As I was telling you कि I can pass the values in the data frame with the help of list of list, or I can give it here dictionary of list of dictionary. चलिए पहले list of dictionary करके देख लेते हैं how it will come. Let me give it here, say as same ले लेते हैं, मैंने ले लिया एक ले लेते हैं name, ठीक है। Okay, let me give it the key value here, ठीक। अब मैंने यहाँ पे दे दिया अमित, ठीक। एक नेक्स्ट ले लेते हैं, अब थोड़ा सा डिफरेंस देखना क्या आएगा डिफरेंस इसमें, एज, और इसकी वैल्यू मैंने दे दी 45, ठीक। और अभी मैं इसमें कुछ भी पास नहीं कर रही हूँ, आई डोंट वांट टू गिव एनीथिंग, आई वांट द डिफॉल्ट इंडेक्सिंग एंड डिफॉल्ट वैल्यूज हियर, ठीक है। आप डेटा भी मत लिखो, इट्स अप टू अस, प्रिंट भी हो गया। Let's see what will happen. Why it's taking so much of time for execution? Okay. What I have done mistake? Oh, okay. I have not stopped the comma. I put the comma here. Now let me see what will happen. See. Now what is there? Name and age, it will take the whatever the key value of dictionary, it will take as in column index, ठीक है। Name उसने एक column index ले लिया, दूसरा उसने column index ले लिया age, ठीक है। अब rows की बात करते हैं, 0 and 1 row हो गई हमारी, क्योंकि मैंने कोई indexing नहीं दी थी, तो it will take as in default indexing, that is 0 and 1.
व्हाट इज हैपनिंग हियर, देखो फर्स्ट रो में उसने नेम में तो अमित ले लिया, ठीक है, लेकिन उसको एज में उसको कोई उसकी वैल्यू नहीं मिली फर्स्ट रो में, ठीक है, उसके कोरस्पॉन्डिंग उसको कोई वैल्यू नहीं मिली। सेम जो दूसरा इंडेक्सिंग था उसमें सिर्फ उसको एक ही कॉलम मिला, एज, ठीक है, तो एज उसने ले लिया 45, उसके कोरस्पॉन्डिंग उसको नेम नहीं मिला, ठीक है। तो whenever we are passing the dictionary we should put it in a proper way, like मैं इसको अगर लिस्ट में पास कर देती, like Amit, if I'm taking it here one name and let me take it another value, say as सोहन ले लेते हैं यहाँ पे नाम दूसरा, ठीक, ओके, और दिस इज माय सेकेंड लिस्ट, फाइन। और अब मैंने एक दूसरा की ले लिया, दैट इज एज, ठीक। अब इसमें मैं पास करती हूँ 78,45 और let me put the list here. I think now it is fine. Name, that's Amit and Sohan, age 78,45. This dictionary is closed now. Okay, now let me see what will happen. Okay, let me remove this list. I'll pass it like this now as a dictionary of list. Now it is fine. ठीक, देखो अब इसने क्या किया, मैंने अब डिक्शनरी पास करी, ठीक है, अब मैं प्रॉपर वे में इसको पास कर रही हूँ, जैसे मैं पहले कर रही थी, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी कर रही थी, नाउ आई एम पासिंग डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब मैंने इसमें कॉलम नेम क्या ले लिया, नेम एक ले लिया, ठीक है, उसके अंदर एक मैंने एक लिस्ट पास करी, दैट इज अमित एंड सोहन, ठीक, तो अमित एंड सोहन विल बी देयर। सेकेंड वैल्यू डिक्शनरी की क्या है मेरी, सेकेंड की क्या हो गई, एज। नाउ दिस इज उसके कोरिस्पॉन्डिंग मेरे पास दो वैल्यूज आ गई 78 एंड 45, बिकॉज आई हैव राइट नाउ 2 रोज, ठीक है, तो हर एक रो के अकॉर्डिंग मेरे पास वैल्यूज भी हैं और नाम भी है, ठीक है। पहला की क्या हो गई मेरी, नेम, ठीक है, आई हैव टेकन एज एन अमित एंड सोहन। सेकेंड की क्या हो गई, एज, आई हैव टेकन द 78 एंड 45, ठीक, तो नाउ इट इज शोइंग इन अ प्रॉपर वे कि नेम कॉलम में मेरे नाम आ रहे हैं, एज कॉलम में मेरी एज आ रही है, ठीक, तो दिस इज आई एम पासिंग अ डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं इसमें आपको एक एग्जांपल ले लेती हूँ जिसमें मैंने लिस्ट ऑफ लिस्ट पास करी थी, ठीक, तो अभी मैं यहाँ पे डालती हूँ एक हमने डाला अमित और उसकी एज डाल देते हैं 23, एक लिस्ट ये हो गई, ठीक है, कॉमा सोहन कर देते हैं इसी को ही, और उसकी एज मैं यहाँ पे कर देती हूँ 45, ठीक है, दिस इज लिस्ट ऑफ लिस्ट। और let me take another variable here, say as q is equals to, no not q because q is a data frame, w is equals to, w भी हो गया, e, चलो e is equals to your q dot data frame, और अब मैं यहाँ पे पास करती हूँ w, ठीक, and let me print this w here. Okay, let me check it here. Now execute this code. See, this is the first window which we have done before. जो हमने डेटा फ्रेम बी वाला किया है, that means डिक्शनरी का, ठीक है, and this is your series, sorry, the W, the list of list which we have done in this, ठीक है। Like this you can present your data as you want. अब हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें, how to pass the value in the form of your series, how to present the data in the form of series, ठीक है, this is your list of list, ठीक है। अब हमें कुछ सीरीज के फॉर्म में भी डेटा प्रेजेंट कर लेते हैं, हाउ टू पास द डेटा इन द फॉर्म ऑफ सीरीज, ठीक, ओके, लेट मी टेक द वैल्यू a is equals to let me pass the dictionary of series करते हैं, so that we can take value name colon, ठीक, हमने वेरिएबल लिया है q dot series, ठीक है, bracket, and here let me pass some name, Amit Kara, Amit,
ओके, एक और नाम दे देते हैं, सोहन दे दिया मैंने। Here I have given Sohan. Okay, spelling is wrong here. Fine. और इसकी इंडेक्सिंग कर देते हैं. इंडेक्स इज इक्वल्स टू, मैंने एक दिया वैल्यू 1. Why it's taking so much of time? Value 1. Second is value 2. Or give me this single code here. Okay. This is done. Series हो गया. Okay. Value 1, value 2. I have to give it in the form of list. ठीक है, एक सीरीज ये हो गई. ठीक है, दूसरी देते हैं एज के लिए. Let me give it this value here ताकि easily मुझे visible हो ये कोड. ठीक है, q dot series then again bracket. यहाँ पे मैंने दे दिया 34,45. ठीक, और इसमें मैंने इंडेक्सिंग, इसको भी मुझे इंडेक्सिंग देनी पड़ेगी. ये कम दिया. I have to give the same index. Okay, remember this thing. Then I have to pass some list here. List should be here. That is value 1. Okay. Second is value 2. Okay. Let me close this list. I think I have done with this. Yes. Okay. Now, completely variable b is equals to q dot data frame, and here I have to pass a. Now I'll print this print a. I'll execute this code. Name value Amit. Something is missing here. What mistake I have done? Q dot series bracket Amit Sohan. Index I have given. I have closed the series. Then उसके बाद value 2, value 1, index comma, index is equals to 1, 2, bracket closed, comma, age, colon q dot series, 35, 45, comma, index. This is a, q dot series, q dot data frame, print a. Sorry, it should be b, not a. Now it is fine. Okay, like this you can pass the series here as your data. ठीक है, हम series के through हमने dictionary of series लिया, dictionary of list use किया, list of list use किया. So like this you can pass your data in the data frame. Now how to access the, चलिए वैल्यू को कैसे एक्सेस करना है वो देख लेते हैं. Given one dictionary, name Amit Sohan. Okay, और इसमें मैंने अमित सोहन एज हो गया. एक कॉलम ले लेते हैं, सपोज एड्रेस ले लिया मैंने एक कॉलम. ठीक है, अब एड्रेस डालते हैं यहाँ पे, सपोज दिल्ली. ओके, एक ले लेती हूँ मैं यहाँ पे यूपी. ओके, मुंबई ले लेते हैं एक. मुंबई ले लिया मैंने. So I have right now 3 lists. One is of
name, one is of age and one is of dictionary, address. ठीक है, this is my dictionary. अब इसके थ्रू मैं data frame create करती हूँ. How it will present or how to present this data. Sorry, I have to take q dot data frame is equals to a पास किया मैंने. ठीक है, अच्छा, और इसको हम कराते हैं print एग्जीक्यूट कराती हूँ मैं इसे. Something is wrong here. Age हो गया 45, 56. अच्छा, दो वैल्यूज लिए हैं और दो ही एड्रेस होने चाहिए so that mismatch ना हो. Yes, name, age, address. ठीक, तो अमित सोहन नाम हो गया, age 45, 56 हो गई, address is Delhi and UP. Now if you want to access some values, ठीक है, suppose मुझे सिर्फ name column access करना है. ठीक है, मुझे सिर्फ नाम को access करना है. So there are two ways to access this. One is you can give here a dot your name of that column. ठीक है, अभी तो यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट कर दी ना. प्रिंट करते टाइम पे हम यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में नेम. तो ये सिर्फ नेम कॉलम को प्रिंट करेगा. सी, अमित एंड सोहन विल बी देयर. ठीक है, अगर मुझे दो कॉलम्स लेने हैं, एक साथ प्रिंट कराना है, तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू पास लिस्ट ऑफ लिस्ट. ठीक, तो एक हो गया नेम. ठीक, एक हो जाएगा आपका और आई कैन मेक इट इन दिस एड्रेस. ठीक है, और उस केस में मुझे यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ लिस्ट को एंड भी करना है एंड देन आई विल प्रिंट दिस. तो टू कॉलम्स आई नीड टू प्रिंट. नेम चाहिए, एड्रेस चाहिए, मुझे एज नहीं चाहिए. ठीक, लाइक दिस. ठीक है, दिस इज द वन वे यू कैन प्रेजेंट योर डेटा, यू कैन एक्सेस योर वैल्यू. और एक मेथड क्या है आपका, with the help of dot operator you can access. तो b dot आपका है name. b dot इसमें हम कर सकते हैं b dot नहीं, q dot, sorry, q dot name हमारे पास है. Why it's not coming? Name. Let me see. It should be B, I think. Yes, B dot name. जो भी आपने data frame जिस variable पे create किया है, B dot name. ठीक है, like this you can access. But in this now there is a problem. We cannot access two columns together. With the help of the previous method, we can access with the by passing list of lists. We can access, but here we have to put, when we are using the dot operator, we can access only a single column here. ठीक है, अब इसके अंदर सिंगल कॉलम में से अगर आपको एक सिंगल वैल्यू प्रेजेंट करनी है, वो आप कैसे करोगे? लेट मी प्रिंट फर्स्ट द होल डेटा फ्रेम. प्रिंट b here. Okay, then I'll tell you how to present that value. ये पूरा मेरा वो हो गया द कंप्लीट डेटा फ्रेम. अब इसमें से मुझे एक सिंगल वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मैं कैसे करूंगी? आई हैव टू राइट इट हियर. नेम, कौन सी प्लेस वैल्यू मुझे सपोज अमित करना है, तो अमित की इंडेक्स वैल्यू क्या है? 0. आई हैव टू पार्ट 0 हियर. ठीक, सी, ओनली अमित विल बी देयर. तो जो भी आपको कॉलम का जो भी वैल्यू चाहिए, तो उसका आपको रो इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा. आपको अमित चाहिए तो आपने अमित दे दिया. ठीक है, अब आपको सोहन चाहिए, सोहन कौन सी प्लेस वैल्यू पे है? 1 पे है, तो यू हैव टू पास इट हियर 1. See, Sohan will be there. This is the complete data frame जो अभी ऊपर वाले
टैब से आ रहा है। मैं इसको अगर कमेंट कर दूं, और ये सोहन विल बी देयर, ठीक है। तो नेम कॉलम का सोहन कौन सी प्लेस वैल्यू पे है, कौन से रो इंडेक्स पे है, 1 पे, तो मैंने 1 प्रिंट करा दिया। सेम एज अगर आप यहाँ पे एज करते हो, एज इज देयर ना, एज, तो एज की फर्स्ट प्लेस वैल्यू पे जो भी वैल्यू है, तो फर्स्ट पे क्या है 56, तो इट विल प्रिंट 56 या। So you can access the column with the index value, उसकी एक सिंगल वैल्यू को भी आप प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इवन अभी तो मेरे पास वैल्यूज नहीं है, मैंने कोई ज्यादा वैल्यूज पास नहीं करी यहाँ पे। आप स्लाइसिंग का यूज करके भी यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो। तो आई हैव शोन यू 2 ways टू प्रिंट द वैल्यूज, ठीक है। देयर आर अदर वेज टू, लाइक एक लॉक फंक्शन होता है, आई लॉक होता है, जिसके थ्रू हम एक पर्टिकुलर पूरे रो को, पूरे रिकॉर्ड को अगर प्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, आई विल टेल यू इन द अनदर वीडियो, फाइन। So till now, I hope your concept is clear. I've taught you about dictionary, how to, with the help of dictionary, you can present the data frame. With the help of series, we have done list of list. Okay. So it is a longer way to learn all these function. So in this video till now, we did how to declare data frame. ठीक है, और how to access the values. Simple way में हमने values को access करना सीखा है, ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो आई पुट इट फॉर योर लॉक एंड आई लॉक फंक्शन, उसको यूज करके हम कैसे वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड की पूरी वैल्यू मुझे एक्सेस करनी है, हाउ टू डू दैट। सो आई होप दिस whole concept is clear. If it is not, please watch my video in from the starting. I am sure you will be, the concept will be clear, ठीक है। So thank you very much to watch my videos, my previous video, this Python series regularly, so that you can be in touch with all these videos. Okay, thank you so much.